हेलो मेरे दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? मैं अनुरेश कुमार गैलेक्सी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज का टॉपिक है हिंदी ग्रामर का वर्ण, जिसे कैरेक्टर कहते हैं। चलते हैं सीधे टॉपिक पर। वर्ण, इसका इंग्लिश होता है कैरेक्टर, CHARCTER, कैरेक्टर। वर्ण, वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा। चलते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का इंग्लिश पहले होता है कैरेक्टर। इसको समझो ये पहले अच्छी तरह से। वर्ण CHARCTER, कैरेक्टर, इसका इंग्लिश वर्ड होता है। अब वर्ण हम किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण, वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो। उससे वर्ण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए क्या क्या होता है। एग्जाम्पल में अ, आ, हर्षाई, दीर्घाई और आधा क, जिसको पूरा नहीं आधा क, हलंत वाला क, ख और इत्यादि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण के दो भेद हैं। पहला, अब वर्ण के दो भेद हैं। फर्स्ट में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, सेकंड नंबर। इसे एक बार फिर से समझिए। वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। जैसे में तुम लोग देख लीजिए, आप लोग क्या क्या ना, तो अ, आ, क, अधर, च, ट, ये सबको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला स्वर वर्ण, जिसको क्या बोलते हैं? वोवेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवेल। और व्यंजन वर्ण को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। व्यंजन वर्ण को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। अब स्वर वर्ण भी क्या चलता है? स्वर, जब वर्ण का भेद होता है, शब्द होता है, तो स्वर वर्ण का भी होता है। तो स्वर वर्ण उसे कहते हैं। स्वर वर्ण उन वर्गों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे इसमें देख लीजिए, स्वर वर्ण, उस ध्वनि को कहते हैं, स्वर वर्ण हम उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इधर देख लीजिए क्या होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, हर्षई, दीर्घाई, हर्षौ, उ, री, ए, ओ को क्या कहते हैं? वर्ण। कौन सा वर्ण? तो स्वर वर्ण। जैसे में अ, आ, हर्षई, दीर्घाई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ,
और औ को कहते हैं क्या, और का। इनकी टोटल संख्या है जाकर 11। कितना है टोटल? 11। स्वर वर्ण की टोटल संख्या 11 और अ से लेकर औ तक के क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। देखिए स्वतंत्र उसे कहते हैं, जैसे अ हो गया, अ को हम तो कभी तोड़ ना सकते हैं, कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे देख लीजिए क्या होता है स्वर वर्ण, तो डिफिनेशन है स्वर वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से अ किसी दूसरे की सहायता से ना बोलते हैं। अ क्या एक दूसरे की सहायता से मिला? जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं क्या हम, क। इसमें तो दोनों वर्ण मिला हुआ है, क और क्या मिला है? और स्वर वर्ण। ये दोनों मिलकर क्या बना? तो क। क्या बना है? क। तो स्वर की सहायता से न हो रहा है, तो स्वर वर्ण। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ह्स्वर, सेकंड नंबर होता है जाके दिक्स्वर, तीसरा नंबर पर जाके होता है प्लुप्त स्वर। कौन? प्लुप्त स्वर। जैसे देख लीजिए स्वर वर्ण होता है 3 प्रकार के। पहला ह्स्वर, दीर्घस्वर और प्लुप्त स्वर। ह्स्वर अब चलते हैं किसको कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्स्वर। जैसे में देख लीजिए हर्षई, हर्षौ और री होता है, और साथ में इसके क्या कहते हैं? एक मात्रिक भी कहते हैं। जैसे एक है, सिंगल एक है, किसी दूसरे से नहीं लिया है, सिर्फ स्वयं है और किसी अदर से नहीं सहायता लिया। इसकी टोटल संख्या है 4। चलते पहले, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता हो उसे ह्स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, दीर्घऊ और री। इनकी टोटल संख्या है 4। अब दिक्स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्स्वर की अपेक्षा, ह्स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। क्या? दुगना समय, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी टोटल संख्या है 7। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ और औ। अब आते प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में दिक्स्वर की अपेक्षा, क्या दिक्स्वर की अपेक्षा
अधिक समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम हो गया, ये अक्सर यूज होता है, राम हो गया, ये सब आता है प्लुप्त स्वर। ये सब प्रायः किस किस में यूज होता है? हमेशा ये किसी देर तक पुकारने के लिए होता है और साथ में नाटक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टोटल स्वर वर्ण है 11। कितना है? टोटल स्वर वर्ण है 11। इनका प्रकार है जाके 3 प्रकार के होता है, ह्रस्वर, दीर्घस्वर और प्लुत स्वर। अब तीनों के बारे में जानते हैं कि ह्रस्वर का क्या होता है, दीर्घस्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। तो ह्रस्वर होता है जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में जैसे कम समय लगता अ बोल लेते हैं, अ, हर्षई, हर्षौ और री, इस सब को बोलने में कम समय लगता है। जैसे अ, हर्षई, दीर्घौ, री, यानी बहुत कम समय लग रहा है कि नहीं। तो इस सब को हम क्या बोलते हैं? ह्रस्वर। क्या? जिसमें कम समय लगता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ह्रस्वर। ठीक ना। इनकी टोटल संख्या कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। जैसे देख लो कौन कौन है। अ का हो गया, अ, हर्षई और दीर्घई और री होता है। ठीक ना। अब आते हैं दीर्घस्वर। दीर्घस्वर क्या होता है? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्वर की अपेक्षा यानी इससे अधिक समय लगता हो। क्या? इससे अधिक समय लगता हो उसको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? सॉरी, दीर्घस्वर बोलते हैं। क्या? दीर्घस्वर। जैसे आ बोलते हैं तो अ और अ मिलकर क्या बना था? आ। क्या बना था? आ। तो यानी इसको भी सहायता ले रहा है और इससे दुगना समय लगता है। अ के बोलो और आ के बोलो। जैसे अ कम समय लग रहा है, आ बोल रहे हैं, आ बोलेंगे तो क्या होगा? बहुत अधिक समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा? इससे दुगना समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे? दीर्घस्वर। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घस्वर। एनीबडी, किसी को प्रॉब्लम? इनकी टोटल संख्या 7। जैसे अ, दीर्घई, दीर्घौ, ए ओ औ। ठीक ना। अब प्लुत स्वर, 3rd नंबर में प्लुत स्वर। आपको कहना होगा कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, मानते हैं जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घस्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उससे प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्वर की अपेक्षा ये अधिक समय लगा, यानी इससे भी ज़्यादा कोई ऐसा भी तो शब्द होगा, उसको भी तो ऐसा भी कोई वर्ण होगा जो ह्रस्वर से भी दीर्घस्वर से भी बहुत टाइम लगा देता है। तो वो ओम हो गया, राम हो गया, ये सब क्या है? इससे अधिक समय लेता है, ये दोनों से अधिक समय लेता है, उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे किसी देर तक पुकारने या नाटक में संवाद इसका प्रयोग देखा जाता है, यानी नाटक में भी इसका, जैसे किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को माइंड कंट्रोल करें तो बहुत समय तक रखते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, नमः होता है ना, तो सब देरी तक तो पुकारने के लिए होता है। ओम को कभी बोलते किसी को सुना है? ओम कितना टाइम लेता है? यानी इससे भी अधिक लेता है और इससे भी अधिक लेता है, वो क्या होता है? प्लुत स्वर। ठीक ना। अब आगे और चलते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अभी इसमें स्वर वर्ण में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ह्रस्वर, दीर्घस्वर और प्लुत स्वर में किसी को तो प्रॉब्लम नहीं ना है।